का टाइम हमारे पास है। हम ऐसे आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। जूम क्यों नहीं हो रहा? हो गया। हम इस क्लास के अंदर जो ऐसे करेंगे कंप्लीट, वो ऐसे है 560 ऑडिट का। सीए इंटर के लिए भी एप्लीकेबल है और एज वेल एज सीए फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल है। जी सर, अब ज्यादा जूम हो गया यार। चलिए, हम 560 ऐसे 560 आपको करवा रहा हूं। मोस्ट टेक्निकल ऐसे हैं। लोग ये कहते हैं सर ये समझ नहीं आता, और कहते हैं समझ आ जाए तो फिर याद नहीं होता। मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर न केवल ऐसे 560 समझाऊंगा, बल्कि आपको लर्न करवा के बुक से मैच भी करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है आपसे, अगर आपने ये ऐसे को ध्यान से सुना तो। क्योंकि मैं चार्ट फॉर्म में बताता हूँ, उस चार्ट को आप समझ लेना क्या है। ऐसे 560, सबसे पहले सर नाम बताओ क्या है? सबसीक्वेंट इवेंट। सबसीक्वेंट इवेंट। सर ये सबसीक्वेंट, तो सबसीक्वेंट का मतलब होता है बाद में, और इवेंट होता है कोई घटना घट जाना। बाद का मतलब क्या है? चलिएगा समझते हैं। सर ये क्या बना दिया? 31/3। चलो और स्टार्ट करते हैं। 1/4/2019 यहां से साल स्टार्ट हुआ होगा। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर यहां खत्म हो गया होगा 31/3/20। यहां पे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां तक उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्हीं चीजों को तो रिकॉर्ड करना होता है ना। इस साल को रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इस डेट को कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रेडी कर दी और अप्रूव कर दिया। अप्रूव होते बेटे उनके मैनेजमेंट ने साइन कर दिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के बाद, रेडी होने के बाद, इस डेट को ऑडिटर को हैंड ओवर कर दिए। ऑडिटर को हैंड ओवर कर दिए कि सर आप इनकी क्या कर दो, ऑडिट कर दो। इस डेट पे ऑडिटर ने ऑडिट कंप्लीट कर दी। ऑडिटर ने ऑडिट कंप्लीट कर दी, और कंप्लीट होने के बाद, ओहो, लो यहां से बताता हूं। इस डेट से यहां तक का एक आइटम ले लो, और यहां तक का एक आइटम ले लो। श्री आप क्या कर रहे हो? ये कौन सी डेट है? ये वो डेट है जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी थी। बन चुकी थी। सर ये डेट कौन सी है? ये बैलेंस शीट डेट है, जिस दिन बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई थी। 31/3 को बैलेंस शीट बनती है ना, 31/3 बैलेंस शीट डेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट। तो इसको बोला जाता है बेटा डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यहां से लेके यहां के बीच में अगर कोई भी घटना घटती है, कोई भी घटना घटती है, वैसे तो ये हमारे साल की है ही नहीं, क्योंकि मैं तो बेटा इस साल की ऑडिट करने आया हूं। बड़े ध्यान से समझना, मैं तो इस साल की ऑडिट करने आया हूं, तो ये तो मेरे साल के बाद की घटना है, पर मुझे क्या लेने देना। लेकिन 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 अगर बात कुछ ऐसी है, जो चीज पता यहां लगी है, उस घटना का पता यहां पे लगा है, पर उसका लिंक पहले से है, वो घटना एग्जिस्ट यहीं से करती, बस पता यहां लगा है, तो हमारी पीरियड की है, और हमारे पीरियड की रिपोर्टिंग हमें करनी है। अगर कोई चीज का पता आपको 31/3 के बाद लगता है, पर ऑडिट रिपोर्ट के पहले लग जाता है, तो ऐसी घटना के बारे में आपको रिपोर्टिंग करना मस्ट है, शेल है, आपको रिपोर्टिंग करनी ही करनी पड़ेगी। दूसरा केस, आपको रिपोर्ट बनाने के बाद उस चीज का पता लगता है। आपको रिपोर्ट बनाने के बाद उस घटना का पता लगता है। रिपोर्ट भी बन चुकी है, बस आपको चीजों को बाद में पता लगा, और ये जो घटना यहां पता लगी है ना, इसका लिंक भी यहां से है, इसका लिंक भी यहां से है। रिपोर्ट बन जाने के बाद वैसे हम लायबल नहीं होते, तो यहाँ पे चीज आएगी बेटा, वर्ड आएगा में। वैसे तो हम लायबल नहीं है, लेकिन अगर हमें लगता है कि फेयर रिपोर्टिंग के लिए हम इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, तो हम उसकी रिपोर्टिंग जरूर करके चलेंगे। सर एक बात बताओ, ये आपने दो पार्ट में बांट दिया, एक में आपने शेल लिखा, एक में आपने में लिखा। इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पूरे पार्ट को बोला जाता है बेटा सब्सिक्वेंट इवेंट। बैलेंस शीट डेट के बाद की सारी घटनाओं को क्या बोला जाता है? सब्सिक्वेंट इवेंट। मैंने इसके जबरदस्ती दो पार्ट कर दिए, ऑडिट रिपोर्ट से पहले और ऑडिट रिपोर्ट के बाद। रिपोर्ट से पहले वाले पार्ट के लिए शेल यूज होगा, रिपोर्ट के बाद वाले पार्ट के लिए मे यूज होगा, क्योंकि ये हमारे लिए ऑप्शनल होता है और ये हमारे लिए मैंडेटरी होता है। इसकी रिपोर्टिंग हमें करनी होती है। सर इसी चार्ट को आप दोबारा बना सकते हैं, ये हमसे बनवा सकते हैं, बिल्कुल। ये मैनेजमेंट का साल खत्म हो गया, इस डेट को बोला जाता है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमेशा होगी 31/3। इस दिन मान लो बेटा ऑडिट रिपोर्ट बन गई, ऑडिट रिपोर्ट इस दिन तैयार होगी, तो यहां से यहां तक के इवेंट, ओके सर। और ये ऑडिट रिपोर्ट के बाद का टाइम, ये ऑडिट रिपोर्ट के बाद का टाइम। बैलेंस शीट डेट के बाद की जितनी भी इवेंट है, सभी को बोला जाता है सब्सिक्वेंट। मैंने क्या बोला? बैलेंस शीट डेट के बाद की जितनी भी इवेंट है, सभी को बोला जाएगा सब्सिक्वेंट। लेकिन अगर आपको वो चीज रिपोर्ट बनाने से पहले पता लग चुका है, तो शेल, आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है।
और उसके बाद का है तो ऑप्शन है मई। इसको डिटेल में पढ़ा के बताऊंगा। इसको बोलते हैं डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर वैसे तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद के भी दो सीन हो सकते हैं। मैंने कहा कैसे? या तो ये ऑडिट रिपोर्ट मैं तैयार करके पब्लिक को, मैनेजमेंट को इश्यू कर चुका हूं, या ये पब्लिक को अभी तक इश्यू नहीं करा हूं, नॉट इश्यू। भाई साहब बात मुझे जब पता लगी उस घटना का, मेरे को जब पता लगा है कसम से, जब मैं रिपोर्ट भी इश्यू कर चुका था, तो सर अब क्या होगा? या रिपोर्ट अगर आपने इश्यू नहीं करी थी तो तब क्या होगा? तो अल्टीमेटली पूरा ऐसे एक ही बात के बारे में बोलता है क्या? ऑडिटर साहब आपका साल था ये, आपको इसी साल की रिपोर्टिंग करनी है, पर इस साल के बाद रिपोर्ट बनाने से पहले या रिपोर्ट बनाने के बाद को आपको कुछ ऐसी बातों का पता लगता है, आपको कुछ ऐसी बातों का पता लगता है जिनका लिंक पहले से है। पता बाद में लगता है, लिंक पहले से है। मां कसम, अगर उनका लिंक पहले से है, अगर इस बात का मुझे पहले पता लग जाता, तो मां कसम मेरी रिपोर्ट ऐसी ना होती जैसे मैंने बना दी। इट मींस अगर इस घटना का पता मुझे पहले होता तो मेरी रिपोर्ट पक्का चेंज होती, तो मेरी रिपोर्ट अब भी चेंज होगी। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि उस बात का बाद में पता लगा है। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी, वो करेंगे नहीं करेंगे, ये ऐसे के बारे में बता रखा है। और वो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, और मुझे अपनी रिपोर्ट में चेंज करना होगा या नहीं करना होगा, इन तमाम चीजों पर प्रकाश डालने के लिए एस से 560 आया है। बेटा हमने लाइन पढ़नी स्टार्ट नहीं करी, हमने पहले आपको टर्म और उसका ऑब्जेक्टिव सिखाया। क्या आपको एस से 560 सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं समझ में आ गया? ये सर नो? पक्की बात? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट कौन सी होती है? ऑडिट रिपोर्ट से पहले पता लग जाए तो क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट से बाद में पता लग जाए तो क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता लगा फिर दो केस इश्यू हो चुके होंगे तो क्या होगा, और नोट इश्यू हो चुके हैं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं था यार। सर आप इसको मैच करवा दोगे? बिल्कुल मैच करवा दूंगा, एक एक लाइन मैच करवा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैनेजमेंट यहाँ पे या तो आपको कोऑपरेट करती है, सारे पेन बंद हो गए क्या? मैनेजमेंट यहाँ पे या तो आपको कोऑपरेट करती है, जैसे हमने कहा चेंज करो तो तुरंत चेंज करती है, डिस्क्लोज करने को बोला डिस्क्लोज करती है, तो फिर बेटा हम उस चीज को प्रॉपर्ली दिखाएंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट हमें कोऑपरेट नहीं करेगी तो हम रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लेमर डाल देंगे, चलेगा। दो ऐसे मैंने करवाए हैं, एक 560 और एक ऐसे मैंने करवाया था लास्ट में 570। दोनों को मैच कर लेते हैं एक बार और फिर आगे का काम करेंगे। लो जी, ये आपकी बुक और इसका ऐसे 560। ये तो बेटा गाय है। आज की क्लास में बेटा गधे की और घोड़े की पहचान हो जाएगी कैसे? ऐसे 560 का ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा सिखा दिया, अब ये देखना, अगर सेल्फ स्टडी से पढ़ते तो इस ऑब्जेक्टिव के आधार पर क्या हम इस ऐसे को कंप्लीट कर सकते थे? तो मैं इसको मोटा मोटा बताऊंगा, तुम्हें कंप्लीट करके मुझे मैसेज करना है सर हमें समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो फिर मैं एक एक लाइन का ही मतलब आपको बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एनालिटिकल माइंड से पढ़ने का स्टार्ट करना है, क्योंकि तुम बनने जा रहे हो ऑडिटर। चलाऊंगा बेटा, फटाफट देखिए। ऐसे 560 ये बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट की। ये ऐसे, अब फटाफट कीवर्ड के साथ ऐसे कंप्लीट करना बेटा। ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर ऐसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है क्या? रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट। ऑडिट करने के बाद अगर कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स का पता लगता है तो उसके बारे में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे का नाम क्या है? 560, स्कोप ओवर हो गया। दूसरा पॉइंट, सर ये सब्सिक्वेंट इवेंट होते क्या है? मैंने आपको क्या समझाया? बैलेंस शीट डेट के बाद के सारे इवेंट क्या होते हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट। वो इवेंट जो अकर हुए हैं कब? बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट से पहले, और वो इवेंट भी इसी के अंदर आते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता लगे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? अरे गधे, ये बोल देना सीधा, बैलेंस शीट डेट के बाद के सारे इवेंट क्या होते हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं। ओके सर। सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम इनको क्यों चेक कर रहे हैं? हम इसलिए चेक कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव, हम सफिशिएंट एविडेंस लेके रहेंगे जो इवेंट्स हमें बाद में पता लगी हैं, जो इवेंट्स अकरिंग बाद में पता लगी हैं, कब? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, रिपोर्ट के बाद, क्या उनके वजह से हमें हमारी रिपोर्ट के अंदर एडजस्टमेंट करनी होगी? क्या उनकी वजह से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ डिस्क्लोज करना होगा? अगर डिस्क्लोजर जरूरी है तो हम डिस्क्लोजर करवाएंगे, क्योंकि हमें पैसे मिलते हैं यूजर को फेयर रिपोर्ट देने के। हम गलत रिपोर्ट क्यों देंगे? इसलिए हम उसके अंदर एडजस्टमेंट करवा के रहेंगे। जी सर। सर अब हेडिंग तो बहुत सारी हैं, ऐसे यहां खत्म हो जाएगा बेटा, हेडिंग देखिएगा। तब आप क्या करोगे?
जब आपको इवेंट का पता लगे, वो इवेंट जो अकर हुए हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बिटवीन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फटाफट बताओ बेटा, ये कौन सा पैराग्राफ है? ये ऑडिट रिपोर्ट से पहले वाले इवेंट की बात कर रहे हैं, बाद वाले की बात कर रहे हैं? आंसर दो बेटा, ये ऑडिट रिपोर्ट से पहले की इवेंट की बात कर रहा है, बाद की इवेंट की बात कर रहा है? वो इवेंट जो अकर हुए हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब सर ये यहां की बात कर रहा है, और यहां की बात के लिए आपने क्या बोला था? शेल आएगा, रिपोर्टिंग करनी होगी। फटाफट देखिएगा, द ऑडिटर, घुमा दो, शेल। ऑडिटर को शेल परफॉर्म करने पड़ेंगे, ऑडिट प्रोसीजर, उसको एविडेंस लेने पड़ेंगे। अगर वो इवेंट ऐसी हैं जिनकी वजह से एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर करना जरूरी है, तो यहाँ पे वो एविडेंस लेने पड़ेंगे। शेल आ गया, शेल आ गया। इसके लिए सर हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? वो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या थी उसको अंडरस्टैंड करेंगे, वो कैसे हुई उसके बारे में मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे। मैनेजमेंट की जितनी भी मीटिंग हुई है हमारे साल के बाद, उन सभी मीटिंग के मिनट्स हम पढ़ेंगे, उनकी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे एग्रीमेंट्स को रीड करेंगे और पता लगाएंगे क्या इसका हमारे से लिंक है या नहीं है। सर अब ये हेडिंग किस चीज का है? अरे हेडिंग समझ में आ गया तो ऐसे यहां तो खत्म ही ना हो गया। लोग इन हेडिंग को देख के चकराते हैं। सर ये है ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हाँ भाई बताइए, ये इवेंट कब पता लगे? अब देखिए वर्डिंग क्या है। वैसे तो ऑडिटर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, क्योंकि बेटा हम रिपोर्ट बना चुके हैं। द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन, चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाउएवर बात कुछ ऐसी है, फैक्ट कुछ ऐसा है, लिंक पहले से है। अगर इसका पहले पता होता तो मां कसम रिपोर्ट कुछ और होती। अगर कुछ ऐसा सीन है तो इसको फटाफट हम मैनेजमेंट के साथ क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट से डिस्कस करके देखेंगे क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करना होगा या नहीं करना होगा, और मैनेजमेंट के साथ बैठ के क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे। सर समझ में आ गया? आ गया सर। सर ये दो, एक हेडिंग और भी तो है। अब फिर से एक हेडिंग है, ऑडिट प्रोसीजर। उस टाइम आप क्या करोगे जब आपको तब पता लगा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इश्यू कर चुके थे। आपको बताया था हमने रजिस्टर पे। एक कहानी और भी बनेगी, रिपोर्ट तो बन गई, क्या रिपोर्ट पब्लिक में जा चुकी है या नहीं जा चुकी? और रिपोर्ट पब्लिक में भी जा चुकी है तो उस टाइम तुम क्या करोगे? वैसे तो हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं, सेम लाइन। हाउएवर बात कुछ ऐसी है, लिंक पहले से है। मां कसम ऐसी रिपोर्ट नहीं बनाता, अगर पहले पता होता। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस, डिटरमाइन करेंगे, चेंज करने की जरूरत है चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्या आपको डिट्टो पैराग्राफ सेम दिख रहे हैं? यस और नो? स्पेसिफिक इंक्वायरी क्यों लिखना? मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना। सर इन सब्सिक्वेंट इवेंट का हमें पता कैसे लगता है? हमें सपने आते हैं क्या? कोई हमारे पीरियड के बाद में कोई घटना हुई है बेटा, हमें इंक्वायरी करते रहते हैं। किन 12 चीजों के बारे में इंक्वायरी करते हैं? नो पॉइंट दे रखे, कोई भी 4 पॉइंट आपको, 4 या 5 पॉइंट आपको उठानी है। मैनेजमेंट से हम बात करते हैं, आपने हमारे साल के दौरान कौन से नए कमिटमेंट या नई गारंटी या नई बोरोइंग्स ली? आपने कोई कंपनी के कोई सेल या एक्विजिशन, कोई बड़ी कंपनी खरीदी, आपने बेची, आपने कैपिटल गेज को बढ़ाया घटाया, और ये सारी बातें उन्होंने करी होंगी हमारी बैलेंस शीट के बाद, लेकिन इनका चाल पहले से चल रही थी, लिंक इनका पहले से था। क्या आपने कोई एसेट को डिस्ट्रॉय किया है? उनकी मीटिंग्स, क्या आपके यहाँ पे कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग पॉलिसी हुई है? क्या आपने अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर कोई चेंज किया है? कुछ भी ऐसा काम जो इंपॉर्टेंट था हमारे पीरियड के बाद हुआ है और उसका लिंक पहले से है, उनकी हम क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी किन मुद्दों के बारे में करेंगे? कोई भी 4 से 5 पॉइंट आपको यहाँ से निकालने हैं। बधाई हो, आपका ऐसे हो गया 560 ओवर। क्या आप लोगों को ऐसे 560 समझ में आया या नहीं आया बेटा? यस और नो? अब फटाफट बताओ अपने दिमाग की पूरी सही कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, क्या मैं ऐसे 510 करवा दूं या काफी आज का? जल्दी जल्दी बताओ बेटा। गूंगी लड़कियां फटाफट बताएं। गरिमा मिगलानी। हाँ बेटी। विधि मेरे साथ बैठी है, पता है क्या कह रही है? पापा ऐसे गूंगी मत बोलो इनको। बेटा ये है ही गूंगी। खैर